एक औरत से साथ हलाला हो तो तलाक देने की जुर्रत नहीं करेंगे लोग। मैं कह रहा हूं कि तलाक देने का अधिकार जो है, जब कुरान में सीधा सीधा है कि आपको 3 महीने, जब आपने पहला स्टेप है समझाओ, दूसरा स्टेप है मिसालें देकर समझाओ, तीसरा स्टेप है कि दोनों तरफ से दो लोग हों जो उनके बीच में मध्यस्थता करें। ये सब जब फेल हो जाए तो तलाक दो, लेकिन तलाक देने के बाद तुम्हें 3 महीने साथ रहना पड़ेगा। जब कुरान ने ये तरीका बताया हुआ है और उस 3 महीने में अगर शारीरिक संबंध हो जाए या जुबानी तौर पे आदमी वापस ले ले तो तलाक का असर खत्म हो गया। 3 महीने पूरे होने के बाद भी अगर अलग हो गए तो भी निकाह हो जाएगा दोबारा। तो जब कुरान में दिया हुआ तरीका है तो झटपट में आप क्यों तलाक देना चाहते हैं? हलाला की जरूरत तो तभी पड़ी ना जब आपने दाल में नमक ज्यादा हुआ और आपने तलाक दे दी, उसके बाद रो रहे हैं मेरे बच्चे हैं, मेरी ये नीयत नहीं थी, मैं तो डांटना चाहता था। कितने केसेस हैं? 3 किस्म की तलाक है मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में। एक तलाक है बिदत, तलाक एक साथ में हो जाती है। एक तलाक है हसन, जो तलाक दो, 1 माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है, रहेगा एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए